अपना करियर और आज दिखती हैं कुछ ऐसी। जी हाँ, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ साथिका कौर। एक बार फिर से मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में जिन अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड में नाम तो बहुत कमाया, बल्कि उनको अब तक पूरा भारत जानता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद, बच्चों के बाद मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा बॉलीवुड और आज दिखती है कि इस हालत में शायद ही कोई जानता हो। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उन्होंने क्यों छोड़ा बॉलीवुड, क्या मजबूरी थी और आखिर आज क्या कर रही है और क्या दोबारा लेंगी वापसी बॉलीवुड में। वहीं आपको बता दें कि अक्सर माँ के पास बहुत सी मजबूरी होती है। वहीं मदर्स डे स्पेशल में एक नया प्रोग्राम माँ के लिए मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। आम जिंदगी में तो माएं बहुत सेक्रीफाइस करती है, तो क्या बॉलीवुड में भी माएं करती हैं अपने बच्चों के लिए सेक्रीफाइस? जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। तो देखिए ये वीडियो और जानिए किन किन अभिनेत्रियों ने अपने बच्चों के लिए छोड़ा बॉलीवुड और आज है किस हालत में। कहते हैं माँ बनना एक अलग ही एहसास है। जब एक महिला माँ बन जाती है तो उसका जीवन परिपूर्ण महसूस होता है। ये हर महिला के लिए विशेष और गौरवान्वित पल है। फिर माँ तो बस माँ होती है, चाहे वो कोई आम महिला हो या कोई सुपरस्टार। अपने बच्चे किसी भी महिला के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पहली प्राथमिकता होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री में भी ऐसा देखने को मिलता है। बॉलीवुड में कई बार देखा गया है कि कई सुपरस्टार अभिनेत्रियों ने बच्चों की परवरिश के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया या फिर अभिनय को अलविदा कह दिया। तो इसी लिस्ट में पहला नाम आता है शर्मिला टैगोर का। 60 से 70 तक के दशक और इससे आगे भी अपने अभिनय का जादू चलाने वाली बॉलीवुड की टॉप स्टार रही शर्मिला टैगोर ने भी शादी और बच्चों के बाद एक्टिंग पर विराम लगा दिया था। उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि शूटिंग के शेड्यूल के कारण वो बच्चों को समय नहीं दे पाती थी। वहीं उन्हें ये बात काफी खटकती थी। बाद में उन्होंने बच्चों की परवरिश को पहले प्राथमिकता दी और बॉलीवुड को अलविदा कह दिया। वहीं बात करें बबीता की। 1966 में आई फिल्म 10 लाख से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली बबीता ने 6 नवंबर 1971 को रणधीर कपूर से शादी की थी। तब ही तय हो गया था कि अब फिल्मों में अभिनय नहीं करेंगी। फिर उनकी 2 बेटियां हुई, करिश्मा और करीना। बबीता अपनी बेटियों और घर को संभालने में लग गई और फिल्मों से अलविदा कह दिया। वहीं बात करते हैं ट्विंकल खन्ना की। सुपरस्टार राजेश खन्ना की बेटी और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया। अपने करियर में वो कई हिट फिल्मों का हिस्सा रही, लेकिन अक्षय से शादी होने के बाद बच्चों की परवरिश के लिए उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। वहीं ट्विंकल और अक्षय के 2 बच्चे हैं। अब बात करते हैं करिश्मा कपूर की। बॉलीवुड में टॉप की अभिनेत्री रही करिश्मा कपूर ने दिल्ली स्थित बिजनेसमैन संजय कपूर से 2003 में शादी की थी। शादी के बाद वो अचानक ही फिल्मों से गायब हो गई। बाद में उनका पति से तलाक हो गया। उनके 2 बच्चे हैं और वो उन्हीं के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। बच्चों के बड़े होने के बाद अभिनय को उन्होंने काफी समय बाद तरहस दी थी। वहीं अब बात करते हैं नीतू सिंह की। 70 और 80 के दशक की बेहद खूबसूरत और बेहतरीन अदाकारों में गिनी जाने वाली नीतू सिंह बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया। कस्मे वादे, काला पत्थर, द ग्रेट गैम्बलर, अमर अकबर एंथनी, रफू चक्कर और कभी कभी जैसी फिल्मों में उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया। लेकिन बच्चे होने के बाद उन्होंने भी बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। नीतू कपूर के 2 बच्चे हैं, रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर। वहीं बात करें सोनाली बेंद्रे की। सोनाली बेंद्रे ने भी बच्चों के लिए फिल्मों से दूरी बना ली थी।
बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे अपने समय में लाखों दिलों की धड़कन रही। उनके मासूम चेहरे के दीवाने लोग आज भी हैं। उन्होंने 12 नवंबर 2002 को फिल्म निर्देशक गोल्डी बहल से शादी की थी। दोनों को एक बेटा भी है। वहीं अब बात करते हैं लारा दत्ता की। साल 2000 में लारा फेमिना मिस इंडिया कॉन्टेस्ट जीतने में कामयाब रही थी और इसी साल वो मिस यूनिवर्स भी बन चुकी थी। लारा दत्ता की गिनती बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों में होती है जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत बड़े अभिनेताओं के साथ की, लेकिन धीरे धीरे बॉलीवुड से गायब हो गई। वहीं 2011 में महेश भूपति से शादी के बाद उनका जीवन बदल गया। 2012 में बेटी को जन्म देने के बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। हालांकि उन्होंने बेटी के बड़े हो जाने के बाद OTT पर वापसी की कोशिश जरूर की थी। वहीं बात करें बिग बी की बहू ऐश्वर्या राय की, तो ऐश्वर्या राय किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज ऐश्वर्या न सिर्फ एक सफल अभिनेत्री बल्कि पत्नी, बहू और मां के रूप में भी खुद को साबित कर चुकी हैं। आज भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई, लेकिन बेटी आराध्या की मां बनने के बाद तो फिल्मों में उनकी सक्रियता तकरीबन ना के बराबर है। हालांकि उन्होंने कमबैक करने की कोशिश जरूर की, लेकिन स्क्रीन और बॉक्स ऑफिस पर पहले वाली बात नहीं बन पाई, इसलिए अब उन्होंने फिर से कोई मूवी साइन नहीं की। वहीं बात करते हैं जेनेलिया डिसूजा की। अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म तुझे मेरी कसम से की थी। जेनेलिया डिसूजा ने साल 2012 में रितेश देशमुख से शादी की। वहीं आपको बता दें 25 नवंबर 2014 को पहले बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद 1 जून 2016 में उनका दूसरा बेटा हुआ। जेनेलिया को इसके बाद कभी फिल्मों में नहीं देखा गया। कहते हैं अपने घर में बहुत खुश है और रितेश और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखती है। जी हाँ, करिश्मा कपूर का तो हो चुका है तलाक, लेकिन करिश्मा ने उसके बावजूद बॉलीवुड में वापसी करने की नहीं सोची, बल्कि आपको बता दें एक वेब सीरीज में भी नजर आ चुकी है करिश्मा, लेकिन कुछ खासा बॉलीवुड में दोबारा कर नहीं पाई। इसके चलते अभी तक तो उनकी कोई दूसरी फिल्म नहीं आने वाली है और ना ही हमने सुना है कि उन्होंने कुछ नया प्रोजेक्ट साइन किया हो। लेकिन आपको बता दें, कहा जाता है करिश्मा ने सिर्फ पैसों के लिए शादी की, लेकिन आज उनका तलाक है। वहीं अपने बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी बिता रही है और अपने बच्चों की तो परवरिश अच्छे से कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सोनाली बेंद्रे की बात करें तो वो मासूम चेहरा बॉलीवुड में कोई नहीं भूल सकता। उन जैसे हीरोइन तो मानो कोई है ही नहीं, लेकिन आज तक उन्होंने बॉलीवुड में वापसी नहीं की। लारा दत्ता ने कोशिश की, लेकिन वो वापसी करने में कामयाब नहीं हो सकी। वहीं देखना ये होगा क्या लारा अपने दूसरे प्रोजेक्ट के साथ आएंगी, क्या फिर से करेंगी बॉलीवुड में वापसी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से जाके चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को करें लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।